जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, मैंने एक सवाल उठाया था कि रिजर्व सीट के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया उसको इलेक्शन कमीशन ने फुली नहीं माना है। वो उन्होंने उस पर कई कानूनी नुकात उठाए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इन फैसलों को पार्लियामेंट में लेके जा रही है। तो पार्लियामेंट से क्या हासिल होगा जो लेके जा रही है? आया हुकूमत इन फैसलों को मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि एक बात तो तय है कि ना इस फैसलों की नज़ीर कोई मिलती है पुराने फैसलों में, ना ये आईनी और कानूनी फैसला नज़र आता है, क्योंकि कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल 189 मौजूद है कि अदालत गलत फैसला करें या सही फैसला करें, आपको मानना पड़ेगा। तो हुकूमत क्या सही ट्रैक पे है? दूसरी तरफ सर, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमने आर्टिकल 6 का सुना और जमात पे पाबंदी का सुना, फिर काफ़ी अरसे बाद, लेकिन फिर हम खामोश हो गए। तो क्या क्या सूरत हाल है सर? कहाँ जा रही है हुकूमत? शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। देखें जी, तो आवाज़ वापस आ रही है। मेरा ख्याल है कि देखें, हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए और हमजा साहब को हटाने के लिए आइन से बढ़ के उन्हें फैसला किया, वो अदालत नाफिज कराने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ अदालत ने फिर कुछ दिनों बाद इसी अदालत ने 13 मई को 2023 के अंदर इलेक्शन का तारीख दी, 13-14 मई को, और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की अदालत थी, वो नाकाम रहे। हमने देखा कि इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कराकेदार फैसला किया था और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। किसी के कान पे ना जूड़ेंगी, ना कोई जो है कोई पत्ता गिरा कहीं से। अब आ जाएं जी कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किया है, इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो खैर आपको पता है कि ऑल माइटी है उनके। हाँ, उन्होंने देखा ना कि उनका फैसला आइन बन जाता है। उनका फैसला जो है अगर मावराए आइन भी है तो इसका मतलब है कि आइन की अपनी तशरीह कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जब जो तहरीक साहब के जो वोट्स पड़े थे हमजा शरीफ को, हमजा शहबाज को, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि वो जो आइन है वो तो इतनी इजाज़त देता था कि आप वो बंदे अपनी सीट्स खो बैठेंगे जब उनको जो ये वोट वो कास्ट करेंगे। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि वो उनका वोट काउंट भी नहीं होगा। फिर वही सुप्रीम कोर्ट है, जब नहीं हुआ तो वो इसी तरह बहुत तौजीहात निकलती रही। कहा जाता रहा जी कि पैसे नहीं हैं जी, फलान नहीं है जी, सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं हैं। आर्मी ने कहा जी हम बंदे नहीं देते। उसको जो एक्सक्यूशन के लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए थी वो नहीं मिली। अब ये फैसला जो है इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट ये पूछा है कि हमारे पास 39, हमारे पास जब तक आती नहीं कि मैं डिस्टर्ब होता रहूँगा, मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। 13 हमारे पास क्लियर करें, उनके कान में दोबारा आवाज जा रही है, टेक्निकल उसको सही करें सही, उनसे बोला नहीं जा रहा है, एको कर रहे हो रही है। मैं बड़ा वो बात डिस्टर्ब करती है तो मैं सारा वो टेंशन लूज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे जी उन्होंने कहा जी आपने 39 सीट्स आई हैं, बाकी जो सीट्स आई हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी बात की, बड़ी रेलेवेंट बात की। उन्होंने कहा ये जिसने पार्टी ने दी है उसका कोई ढांचा है, उसका सदर कौन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट बता दे। अगर वो पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पार्टी के अंदर उसका प्रेसिडेंट कौन है, कि हमें ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ढांचा है। और बाकी जो 86 में से 39 में जो बाकी बची हैं, उन्हें कहा जी जो भी 85, 44, 45, 46 सीट्स हैं, उन्हें कहा जी उनके बारे में हमारे पास तहरीक इंसाफ ने कोई सबूत ही नहीं फराहम किया, तो हम कैसे उनको रिजर्व सीट दे सकते हैं। अब ये तो है इलेक्शन कमीशन का मरला। जब इसके बाद अगर ये फर्क है 39 सीट्स जो हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं है या नहीं है, आप इनको देते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के बयान हल्फी जमा कराए हैं। आगे बैठे स्पीकर, उन्होंने अपने तौर पर उसी पर तशरीह करनी है। तो अगर ये फैसला अगले 4 महीने साल इसी तरह पिंग पोंग की तरह चलता रहे तो बुनियादी तौर पर अगले 3-4 महीनों में ये अपनी अफादियत या अपना जो स्टिंग है वो निकल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट
ये जितना ये सवाल जाता रहेगा आता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइन होती रहेगी। मेरा ये है ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने एक फैसला किया था, और जिसमें काजी साहब भी शामिल है, जिसमें ये 8 जजेस भी शामिल हैं, और जिन्होंने एक बात तरीके से उनको बताया था कि भाई ये चीज़ें ये तरीके साहब को दे देते हैं, जो इलेक्शन कमीशन आप कहा कि हम 39 देना चाहते हैं, जिसके साथ उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया या जो भी है एक इसकी जो है तरीके इंसाफ किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ज़रा हमारी रहनुमाई करे कि उसका सदर कौन है, कोट अन कोट जो उनके लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले के साथ ही आपने देखा होगा, मेरा तो अपना हमेशा से एक एप्रीहेंशन थी कि ये फैसला नाफिज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि माजी में मेरे पास नज़ीर थी कि 14 मई का इलेक्शन जो था वो एस्टेब्लिशमेंट हमारा नहीं खाता था। नहीं तो ये पार्लियामेंट में जो ये पार्लियामेंट जो हुकूमत जो पार्लियामेंट में ले जा रही है तो वो क्या करेगी? पार्लियामेंट लेके सिर्फ एक करारदाद पास करेगी या कोई कानून साजी करेगी? और कानून साजी करेगी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है उस फैसले को, जो चाहे गैर आईनी हो गैर कानूनी हो उसमें कोई तब्दीली ला सकती है हुकूमत। मेरा ख्याल है कि जो करेगी, मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो उसी को अगेन अल्फाज के गोरख धंधा में फंसाएगी और बताएगी कि ये यहाँ नहीं है, इस कानून की हम वजाहत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास वजाहत नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट इसके बाद देखे कि जब हमने वजाहत कर दी पार्लियामेंट ने, अब सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, सुप्रीम कोर्ट फिर बैठ जाएगी, फिर आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट के पास भी उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से उसको ओवरस्ट्रेच करके और मुख्तलिफ जो क्यास लगा के और बहुत सारी मार्जिन दे के और ओवरस्ट्रेच करके ये फैसला दिया है। पार्लियामेंट भी इससे ओवरस्ट्रेच करेगी, ये बहरहाल पार्लियामेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।